आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट। इसके कुछ एक सम पेंडिंग रह गए थे, उनको ही हम आज कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दे रखा है। इफ ए इज इक्वल टू दिस, हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड आइडेंटिटी 2x2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी भी दे रखी है और हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, के की। के एक कांस्टेंट है। किसकी हेल्प से हमें इस मैट्रिक्स इक्वेशन का यूज करके के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर ए स्क्वायर दे रखा है तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर निकालना बिल्कुल इजी है। क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए को ए से मल्टी कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। मैट्रिक्स ए क्या है हमारे पास, 3 - 2 4 - 2, अगेन 3 - 2 4 - 2। क्लियर। अब हम इनको मल्टी करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा हमारे पास, 9 माइनस में 8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -6 + 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 माइनस में 8। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -8 + 4। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन आ गई मैट्रिक्स ए की ए के साथ। 9 - 8 कितना होता है, 1 -6 + 4 -2 12 - 8 4 एंड -8 + 4 -4। ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर। क्लियर। अब हम क्या निकालेंगे, के ए -2i। क्लियर। तो देखिए के ए -2i की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। के एक कांस्टेंट है, मल्टी में ए क्या हमारे पास 3 - 2 4 एंड -2। माइनस में क्या है 2 इंटू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी हमारे पास 2x2 की है तो क्या आएगा 1 0 0 1। क्लियर। अब इसको हम अंदर मल्टी करवाएंगे, क्या आएगा 3k माइनस में 2k 4k माइनस में 2k और इधर 2 0 0 2। अब इसको इससे माइनस कर देंगे। 3k - 2 क्या आएगा, 3k - 2 -2k -0 0 आएगा, ये आएगा 2 - 4k - 0 एंड -2k - 2। यहाँ पर ये 0 ना लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास क्या आएगा, इसका डिफरेंस आ गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स को, ये हमारी मैट्रिक्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड। इन दोनों को हम क्या करवाएंगे, इक्वेट करवाएंगे। इनके जो एलिमेंट है वो क्या करवाएंगे, इक्वेट करवाएंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो इक्वेट करवाते हैं। 1 = क्या रहेगा, 1 = 3k - 2। 2 इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 + 2 = 3k एंड k = क्या आ जाएगा 3/3। कितना आया 1। तो k = क्या आ गया हमारे पास 1। k की वैल्यू क्या रहेगी 1। यहाँ से भी आप निकाल सकते हो 4k = 4 है और k = क्या आ जाएगा 4/4। क्या आया हमारे पास 1। तो हर एक एलिमेंट से आप k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 18, हमें एक ए मैट्रिक्स दे रखी है और आइडेंटिटी दे रखी है 2x2 ऑर्डर की। आइडेंटिटी मीन्स हमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 1 है, 1 0 0 1। क्लियर। 2x2 उसका ऑर्डर है। हमें क्या करना है, शो दैट हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। हमें एक इक्वेशन दे रखी है मैट्रिक्स की और इसके अंदर इस मैट्रिक्स को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को क्या करना है, हमें इक्वल प्रूव करना है। तो ये जो सम है थोड़ा लेंथी है, हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे एंड देन हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को निकालेंगे और इन दोनों को इक्वल प्रूव कर देंगे। क्लियर। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या देखा है, i + a। तो i क्या हमारे पास 1 0 0 1 प्लस a क्या हमारे पास 0 10 α/2 माइनस के 10 α/2 एंड 10 α/2। यहाँ क्या आ जाएगा 0। दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस के 10 α/2, यहाँ पर 1 10 α/2 एंड 1। ये हमारे पास आ गई LHS। क्या आ गई LHS। क्लियर। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो हमारी RHS है उसको सॉल्व करेंगे। तो
इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ क्योंकि जो हमारी RHS साइड है वो थोड़ी लेंथी जाएगी। हमारे पास आया क्या है, I प्लस ए इज इक्वल टू 1 माइनस के tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 एंड 1। ये हमारे पास क्या है, I प्लस ए की वैल्यू I है। अब हमें क्या करना है, I माइनस ए इंटू में कोस अल्फा माइनस में साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, इन दोनों के प्रोडक्ट को निकालना है। अगर हमें इन दोनों के प्रोडक्ट को निकालना तो हमें पहले I माइनस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देखिए I माइनस ए की वैल्यू क्या आएगी, I की वैल्यू क्या रहेगी 1 0 0 1 एंड ए की वैल्यू क्या रहेगी 0 माइनस के tan अल्फा बाई 2 एंड tan अल्फा बाई 2 यहाँ पर 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस के tan अल्फा बाई 2 एंड 1। ये हमारे पास आ गई I माइनस ए। तो I माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, I माइनस ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, I माइनस ए इज इक्वल टू क्या आया है 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस के tan अल्फा बाई 2 एंड 1। ये हमारे पास 1 माइनस ए की वैल्यू है, सॉरी I माइनस ए की वैल्यू है, और ये क्या है I प्लस ए की वैल्यू है। अब जो I माइनस ए है इसको मल्टी करवाना है हमें किससे, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा इन कोस अल्फा। क्लियर, इस मैट्रिक्स से इसको मल्टी करवाना है। तो देखिए करते हैं इसको मल्टी हम। फर्स्ट कॉलम क्या आएगा, कोस अल्फा प्लस में tan अल्फा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा एंड माइनस के साइन अल्फा प्लस में tan अल्फा बाई 2 कोस अल्फा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस के tan अल्फा बाई 2 कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इधर साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2 एंड प्लस में कोस अल्फा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन। इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं हम। tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो वैल्यू पुट कीजिए tan थीटा की, क्या आएगी हमारे पास कोस अल्फा प्लस में साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 इंटू में साइन अल्फा। क्लियर, इधर क्या आएगा माइनस के साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2 माइनस के कोस अल्फा इंटू में साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 प्लस में साइन अल्फा। क्लियर, लास्ट क्या आएगा हमारा साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2 प्लस में कोस अल्फा। क्लियर, अब देखिए मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे पास एलिमेंट आया इनको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए अगर हम फर्स्ट एलिमेंट को देखें तो इसके अंदर जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा कोस अल्फा बाई 2। क्या आएगा कोस अल्फा बाई 2, और इधर क्या हो जाएगा हमारे पास कोस अल्फा
इंटू में कॉस अल्फा बाई 2 प्लस में साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा बाई 2। क्लियर? सेम एज इट इज सेकेंड एलिमेंट के अंदर जो एलसीएम आएगा वो अगेन क्या आएगा, कोस अल्फा बाई 2 आएगा। तो अगेन देखिए कोस अल्फा बाई 2, इधर क्या आ जाएगा माइनस साइन अल्फा इंटू में कोस अल्फा बाई 2 प्लस में कोस अल्फा इंटू में साइन अल्फा बाई 2। क्लियर? फोर्थ एलिमेंट में भी सेम एज इट इज क्या एलसीएम आएगा, कोस अल्फा बाई 2। क्या बनेगा हमारे पास, माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 प्लस में साइन अल्फा कोस अल्फा बाई 2। फोर्थ एलिमेंट में भी एलसीएम एज इट इज आएगा, कोस अल्फा बाई 2। क्या बनेगा हमारे पास, साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा बाई 2 प्लस में कोस अल्फा इंटू में कोस अल्फा बाई 2। क्लियर? ये हमारे पास सिंप्लीफिकेशन होगी। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, देखिए कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए माइनस बी का। किसका फॉर्मूला होता है, कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है कोस ए माइनस बी का। और साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये किसका होता है, साइन ए माइनस बी का। क्लियर? ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पर यूज होंगे। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला बन रहा है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस ए माइनस बी। क्या लिख सकता हूँ, कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस अल्फा बाई 2। और डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, कोस अल्फा डिवाइड बाय 2। क्लियर? सेम एज इट इज यहाँ पर क्या होना है, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी यानी अल्फा माइनस अल्फा बाय 2। क्लियर? डिवाइड में क्या है, कोस अल्फा बाय 2। सेम इधर देखिए कोस साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी यानी यहां पर भी क्या बनेगा, साइन अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाय 2। साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी यानी कोस अल्फा माइनस अल्फा बाय 2 डिवाइड बाय कोस अल्फा बाय 2। क्लियर? अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए अगर मैं इस एंगल को सोल्व करता हूँ अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, अल्फा माइनस अल्फा बाई 2, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2 अल्फा माइनस में अल्फा डिवाइड बाई 2 यानी अल्फा डिवाइड बाई 2 आएगा। क्या आएगा, अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्या बन जाएगा, कोस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2। यहाँ पर माइनस के साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2 और ये क्या बनेगा, साइन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2। यहाँ पर कोस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2। अब देखिए कोस अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई कोस अल्फा बाई 2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। और साइन डिवाइड बाई कोस क्या होता है, टेन अल्फा बाई 2। क्या होता है, टेन अल्फा बाई 2। क्या आएगा यहाँ पर मैट्रिक्स 1 माइनस में टेन अल्फा बाई 2 एंड टेन अल्फा बाई 2 1। ये हमारी RHS थी। ये RHS की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 1। और यही हमारी क्या है, LHS की वैल्यू है। मीन्स RHS इज इक्वल टू LHS प्रूव हो गई। तो ये हमारा जो सम है वो
प्रूव हो गया। क्लियर? देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19, ए ट्रस्ट फंड्स हैज 30,000 रुपीज। एक ट्रस्ट है जिसके पास 30,000 रुपए हैं। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड, और वो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड के अंदर ये जो रुपीज है उनको इन्वेस्ट करती है। मान लेते हैं कि जो फर्स्ट बॉन्ड है उसके अंदर x रुपीज इन्वेस्ट करती है एंड सेकंड के अंदर करती है 30,000 माइनस x रुपीज। क्लियर? जब ये इन्वेस्ट करती है रुपीज, तो जो पहला बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट की इनकम देता है एक साल के अंदर। कितनी इनकम देता है? 5% की इनकम। और जो सेकंड बॉन्ड है वो देता है 7% की इनकम इन 1 ईयर। एक साल के अंदर ये 7% की रुपए की इनकम देता है और ये 5% की इनकम देता है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड रेट 30,000 अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करते हुए बताना है कि 30,000 रुपये को कैसे डिवाइड किया जाए कि हमें जो एक साल में मिलने वाली इंटरेस्ट है या मिलने वाले जो इंटरेस्ट के रुपीज है वो कितने हों। टोटल 1800 रुपये मिले हमें एक साल के अंदर। कितने रुपए मिले? 1800 रुपये। दोनों को जोड़ के कितने मिले हमें? 1800 रुपये मिले। कि इसका इंटरेस्ट प्लस इसका इंटरेस्ट दोनों को जोड़े तो कितना रुपये होना चाहिए हमारे पास? 1800 रुपये इंटरेस्ट का होना चाहिए एक साल का। दूसरा सम दे रखा है, सेम दूसरा पार्ट इसके अंदर है कि हमारे पास जो इंटरेस्ट का रेट है वो कितना हो? 2,000 रुपये एक साल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, ये जो ए पार्ट है वो मैं करवाऊंगा और जो सेकंड पार्ट है ये अपने आप ट्राई करोगे। क्लियर? तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है इसके अंदर। वैसे अगर हम मल्टीप्लिकेशन का यूज ना करें तो ये बिल्कुल सिंपल सम है, 8th क्लास का सम हो जाएगा। लेकिन हमें किसका यूज करना है? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करना है। तो जब कभी भी इस तरीके की एप्लीकेशन दी जाती है आपको, तो करना क्या होता है, जो आंसर निकालना है उसको आप क्या करोगे? राइट हैंड साइड में ले जाओगे और एक मैट्रिक्स में रूम में रिप्रेजेंट कर दोगे। तो हमें आंसर क्या निकालना है? 1800 यानी 1800 रुपये आंसर लेके आना है। तो ये हमारी एक मैट्रिक्स होगी 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की। क्लियर? और जो डेटा दिया हुआ है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक तो हमारा हो गया रुपीज, क्या हो गया? रुपीज। इनकम हो गई, टोटल क्या हो गई? इनकम। इनकम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और हमारे पास जो इंटरेस्ट रेट है, सेकंड डेटा के हमारे पास इंटरेस्ट रेट, 2 इंटरेस्ट रेट भी हमारे पास अलग अलग। क्लियर? तो दोनों के हम क्या करेंगे? अलग अलग मैट्रिक्स बनाएंगे और दोनों को मल्टी करने के बाद में हमें कुछ इस ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है, ताकि दोनों की अगर हम मैट्रिक्स की मल्टी करें तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की हो? 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की हो। तो पॉसिबिलिटी क्या है? या तो हम क्या करें, 1 क्रॉस 2 ऑर्डर को 2 क्रॉस 1 से मल्टी कर दें। क्लियर? यही हो सकता है। या फिर 2 क्रॉस 1 को 1 क्रॉस 2 से मल्टी करें। तो हमारे पास जो 2 मैट्रिक्स बनेगी वो दोनों कैसी होगी? एक तो होगी 1 क्रॉस 2 ऑर्डर की और एक होगी 2 क्रॉस 1 ऑर्डर की। वो आप कैसे भी ले सकते हो। जैसे मैंने पहली जो मैट्रिक्स ली है वो ली है रुपीज की, इनकम की, और इसको मैंने लिया है 1 क्रॉस 2 यानी x इंटू x 30,000 माइनस x। एक तो ये मैट्रिक्स होगी। क्लियर? सेकंड जो मैट्रिक्स होगी वो किसकी होगी? इंटरेस्ट रेट की। सेकंड जो मैट्रिक्स लेंगे वो किसकी होगी? इंटरेस्ट रेट की। और वो कौन से ऑर्डर की होगी? ये तो होगी 1 क्रॉस 2 की। वो कितनी होगी? 2 क्रॉस 1 की। यानी 5%। 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.05। और इसको क्या लिख सकता हूँ? 0.07। अगर परसेंट को नंबर में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 100 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 5 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 0.05 आएगा। 7 को 100 से डिवाइड करेंगे 0.07 आएगा। अब इसको हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ का आएगा 0.05 और यहाँ का आएगा 0.07। क्लियर? ये मैट्रिक्स क्या है? 2 क्रॉस 1। अब हमें पता है कि 1 क्रॉस ए कोई मैट्रिक्स है जो कितनी है? 1 क्रॉस 2 की है, और बी कोई दूसरी मैट्रिक्स है जो क्या है? 2 क्रॉस 1 की। तो दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद नई मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर की होगी? ये कॉमन आ गया, क्या आएगी? 1 क्रॉस 1। क्लियर? तो हमारे पास इस तरीके की मैट्रिक्स बनेगी। अब इनको मल्टी करना है। मल्टी करना बिल्कुल ईजी है। फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे, सेकंड को सेकंड से, और दोनों को ऐड कर देंगे। तो क्या आएगा? 0.05x प्लस में 30,000
माइनस एक्स इंटू में 0.07 इजिकल टू क्या मिलेगा 1800। ये दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या आएगा 0.05x प्लस में इसको इससे मल्टी करेंगे तो आएगा 2100 माइनस में 0.07x इजिकल टू 1800। x को एक तरफ कर लेते हैं, क्या आएगा 0.02x इजिकल टू 1800 को इधर ले आएंगे, आ जाएगा 300। क्लियर। और x इजिकल टू क्या आ जाएगा आपके पास 300 डिवाइड बाय 0.0। इतना समझ आया। क्या आएगा 0.02x इजिकल टू 300। x इजिकल टू क्या आ जाएगा 300 डिवाइड बाय 0.0। तो पॉइंट हटाएंगे तो कितनी 2 जीरो आएगी, क्या आएगा 30,000 डिवाइड बाय 2 क्या आया 15,000। क्लियर। तो हम 30,000 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 15,000 रुपये में डिवाइड करके इन्वेस्ट कर देंगे। दोनों जो बॉन्ड्स है दोनों कितने कितने दे देंगे 15,000 रुपये दे देंगे, और एक साल में जो इंटरेस्ट के द्वारा जो पैसा आएगा वो कितना होगा 1,800 रुपये होगा। क्लियर। इस तरीके से आप सेकंड पार्ट भी करोगे, अपने आप करोगे। क्लियर। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 20। द बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। एक दुकान है, किसी स्कूल की बुक्स की दुकान है, और उसके पास 10 दर्जन तो है केमिस्ट्री की बुक, 8 दर्जन है फिजिक्स की बुक, और 10 दर्जन है इकोनॉमिक्स की बुक। देयर सेलिंग प्राइस आर, और इन बुक्स के पर्टिकुलर बुक्स है, इनकी पर पीस की जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, केमिस्ट्री वाली 80 रुपये की एक है, फिजिक्स वाली 60 रुपये की एक है, और जो इकोनॉमिक्स वाली वो क्या है 40 रुपये की एक है। तो हमें ये बताना है कि जब ये दुकानदार सारी बुक्स को सेल कर देता है तो सेल करने के बाद उसके पास टोटल अमाउंट कितनी आएगी। इसको हमें डायरेक्ट नहीं करना, किसका यूज करके करना है, मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके करना है। तो देखिए केमिस्ट्री कितनी दर्जन बुक है 10 दर्जन, और एक दर्जन में कितनी बुक होती है 12। कितनी होती है 12। तो टोटल बुक्स कितनी होगी 120 तो हो गई केमिस्ट्री की बुक। 120 क्या होगी केमिस्ट्री बुक। और फिजिक्स की कितनी हो गई 8 × 12 इजिक्वल टू 96, यानी 96 किसकी बुक है फिजिक्स की, और 120 किसकी है इकोनॉमिक्स की। क्लियर। तो हमें बताना है कि जब इन बुक्स को बेचा जाएगा तब टोटल अमाउंट कितनी उसे मिलेगी, उस शॉपकीपर को कितनी अमाउंट मिलेगी। किसका यूज करना है मैट्रिक्स अलजेब्रा का। तो हम सपोज कर देते हैं दैट टोटल अमाउंट विल बी x, कि जो टोटल अमाउंट आएगी वो x है। क्या है x। और मैंने अभी बताया कि जो आंसर होता है उसको हमेशा कहाँ रखेंगे हम, इस तरीके के सम में राइट हैंड साइड के अंदर। तो मान लेते हैं कि x उसके पास टोटल अमाउंट आई, और वो क्या होगी 1 × 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाएगा। क्लियर। अब जो हमारे पास जो गिवन डाटा है इससे हम क्या करेंगे 2 मैट्रिक्स बनाएंगे, और उन 2 मैट्रिक्स में एक मैट्रिक्स में तो हम रखेंगे नंबर ऑफ बुक्स, क्या रखेंगे नंबर ऑफ बुक्स, और दूसरे में रखेंगे प्राइस ऑफ बुक्स, क्या रखेंगे प्राइस ऑफ बुक्स। क्लियर। और हमें कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स लेनी है ताकि दोनों को अगर हम मल्टी करें तो हमारे पास जो नई मैट्रिक्स आए वो 1 × 1 ऑर्डर की हो। तो इसकी पॉसिबिलिटी एक ही है, अगर हम फर्स्ट मैट्रिक्स को 1 × 3 ऑर्डर में रखें और सेकेंड को क्या रखें 3 × 1 ऑर्डर में, तो हमारे पास क्या आएगी 1 × 1 ऑर्डर की मैट्रिक्स आएगी। क्लियर। तो देखिए जो हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स है उसको हम लेते हैं 1 × 3 ऑर्डर में। तो कितनी बुक्स है 120, 96 एंड 120। एक तो ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। सेकंड क्या आएगी 3 × 1 ऑर्डर की, यानी हम क्या करेंगे प्राइस को 3 × 1 ऑर्डर में चेंज कर देंगे। क्या आएगा 80, 60 एंड 40। ध्यान रखना कि जो ये प्राइस का ऑर्डर है ये कभी चेंज नहीं होना चाहिए। फिजिक्स के आगे फिजिक्स का प्राइस होना चाहिए और केमिस्ट्री के आगे केमिस्ट्री का प्राइस होना चाहिए। क्लियर। अब हमें क्या करना है इन दोनों को मल्टी करवाना है। क्या करवाना है इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टी करवाना है और इसके इक्वेट कंपेयर करना है, इससे कंपेयर करना है। क्लियर।
तो क्या करेंगे 120 मल्टी में 80, क्या करेंगे 120 मल्टी में 80 प्लस में 96 मल्टी 60 प्लस में 120 मल्टी में 40, 120 मल्टी में 40 इज इक्वल टू क्या आएगा x। इसको इससे मल्टी करेंगे तो क्या आएगा 9600 प्लस में इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 5760 प्लस में इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा 4800। हम इन तीनों को ऐड कर रहे थे, तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 0 x इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 0 6 120। तो जो टोटल अमाउंट रहेगी वो क्या रहेगी इन बुक्स की 20,160 रुपये, यानी उस जो शॉपकीपर है उसको कितने रुपए मिलेंगे टोटल 20,160 रुपये मिलेंगे। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 इस स्टेटमेंट के ऊपर बेस्ड है। हमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, क्या देखा है अज्यूम x y z w p आर मैट्रिसेस। हमें 5 मैट्रिसेस दे रखी है जिनका ऑर्डर भी हमें गिवन है, और इस चीज का यूज करके हमें क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को करना है। 21 के अंदर क्या पूछा है द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k and p शो दैट py इज इक्वल टू wy विल बी डिफाइन आर, कि जो py यानी py का मल्टी है और wy का मल्टी है वो किस वैल्यू पे आपस में इक्वल हो जाएगा, हमें ये बताना है। यानी यहाँ पर n k p की क्या वैल्यू रहेगी, इनकी वैल्यू निकालनी है हमें। तो निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं LHS को लेके चलते हैं, LHS को लेके चलते हैं। LHS में क्या है मैट्रिक्स P और Y को मल्टी करना है। P है वो किस ऑर्डर की है P क्रॉस K की, और जो Y है वो किस ऑर्डर की है 3 क्रॉस K ऑर्डर की। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आपने एक कंडीशन पढ़ी थी कि दो मैट्रिक्स तभी मल्टी हो सकती है आपस में जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी ये दोनों जो यानी फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो अगर आपस में इक्वल है तभी उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। यानी अगर ये दोनों आपस में मल्टी हो सकती है इट मींस k इज इक्वल टू क्या होगा 3 होगा या नहीं होगा, हाँ जी k इज इक्वल टू क्या होगा 3। अगर इन दोनों को मल्टी करेंगे तो ये दोनों यहाँ से निकल जाएगी, तो पी वाई जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या रहेगा हमारे पास P क्रॉस K। क्लियर। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेम एज इट इज डब्ल्यू वाई, हमारे पास डब्ल्यू एक और मैट्रिक्स है क्या है डब्ल्यू जिसका ऑर्डर क्या है n क्रॉस 3, और जो y है उसका ऑर्डर क्या हमारे पास अगेन 3 क्रॉस K। क्लियर। अब देखिए जैसे ही हम इन दोनों को मल्टी करेंगे तो हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आएगी डब्ल्यू वाई, और उसका ऑर्डर क्या रहेगा एन के। हमें दिया क्या हुआ है पी वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई, यानी इन दोनों का मल्टी और इन दोनों का मल्टी आपस में क्या है इक्वल है, कंपेरेबल है। तो मल्टी करते हैं इनको हम, इक्वल पी वाई इज इक्वल पी क्रॉस के इज इक्वल टू डब्ल्यू वाई n क्रॉस k। अब दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकती है जब उनका ऑर्डर इक्वल होगा, यानी p इज इक्वल टू n होना चाहिए और k इज इक्वल टू k तो हो ही, और k की वैल्यू क्या हमारे पास 3। तो देखिए p इज इक्वल टू n और k इज इक्वल टू 3 के ऊपर ही ये दोनों आपस में इक्वल होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहेगा सही रहेगा, k इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू n। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमें सेम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके क्वेश्चन नंबर 22 को सॉल्व करना है। क्या दे रखा है इफ n इज इक्वल टू p, हमें n इज इक्वल टू p दे रखा है, n इज इक्वल टू p दे रखा है। देन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x माइनस 5z, तो हमें 7x माइनस 5z यानी ये सोल्व करने के बाद हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी, और जो मैट्रिक्स आएगी हमारे पास उसका ऑर्डर क्या रहेगा हमें ऑर्डर निकालना है। तो करते हैं 7x, x का ऑर्डर क्या हमारे पास 2 क्रॉस n,
माइनस में 5 जेड, जेड का ऑर्डर क्या हमारे पास 2 क्रॉस पी। क्लियर। जब आपने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस पढ़ा था तो उस टाइम मैंने एक कंडीशन बताई थी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन होने के लिए कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। वो कंडीशन क्या है कि उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, यानी ये दोनों जो मैट्रिक्स है ये तभी सब्ट्रैक्ट हो सकती है जब इनका ऑर्डर क्या रहेगा, सेम रहेगा। यानी हमारे पास इनका ऑर्डर क्या रहेगा, सेम, यानी 2 = 2 तो है ही, एंड n = क्या रहेगा, p। और जब कभी भी सब्ट्रैक्शन होती है या एडिशन होती है तो कभी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज नहीं होता, सेम ऑर्डर की नई मैट्रिक्स हमारे पास आ जाती है। यानी जितने ऑर्डर की ये दोनों मैट्रिक्स है उतनी ही ऑर्डर की हमारे पास एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी। अब ऑर्डर क्या रहेगा, वो ऑर्डर रह सकता है या तो रहेगा 2 क्रॉस n का या रहेगा 2 क्रॉस p का। क्लियर। उसके अंदर जो रो है वो तो हमेशा कितनी रहेगी, 2। क्लियर। और जो कॉलम है वो n भी हो सकते हैं, p भी हो सकते हैं। n और p क्यों हो सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल दे रखे हैं हमें। तो आंसर क्या रहेगा, 2 क्रॉस n, b आंसर। क्लियर। तो ये आपकी जो एक्सरसाइज 3.2 है वो कंप्लीट हो चुकी है।